बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं रिहान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी 250 विद रिहान। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने सिल ऑर्गेनील शुरू किया था। सिल ऑर्गेनील में आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए न्यूक्लियस को शुरू कर लेते हैं, न्यूक्लियस को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल में पाए जाते हैं एंड कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं। ये क्या है? सेल में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय सेल। सेल में जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो ये न्यूक्लियस जो है ना, वो ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा कंटेनिंग जीन्स एंड क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियस है इसमें जीन्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब जीन और क्रोमोसोम का क्या काम है? दे कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये खसूसियात वालिदीन से बच्चों को मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यूज के लिए याद रखा जाए। इसके अलावा अगर हम साइज की बात करें तो न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर है। ठीक है, अगर हम इसकी शेप की बात करें, ठीक है, तो सर्कुलर भी हो सकते हैं एंड इरेगुलर, लेकिन मोस्टली सर्कुलर शेप में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर में होते हैं। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो वन साइड होते हैं। वो किस लिए वन साइड होते हैं? इसके लिए इसमें प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होते हैं। इस वैक्यूल की वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो वन साइड शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसके अलावा हम इसको पार्ट्स भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के कौन से पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले नंबर पर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो सुर्ख मार्कर से जो मैंने लाइन खींची है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होते हैं। ठीक है, सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान जो रास्ता होता है इसको सेपरेट करता है। ठीक है, याद रखने के काबिल बात यह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर है। कौन से है? डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन एंड लिपिड से बने होते हैं। ये जगह प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दूसरे नंबर पर है न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरे नंबर पर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है एंड सेमी सॉलिड है। ठीक है, ये एरिया जो मैंने डॉट्स ग्रीन डॉट्स के जरिए शो किया है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म होते हैं इस तरह न्यूक्लियस में ये जगह न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में तीसरे नंबर पर है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये एरिया जो है ना, जो सेंटर में पाए जाते हैं, जो स्फीरिकल है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो है ना वो नॉन मेम्ब्रेनिक है, स्फीरिकल स्ट्रक्चर है एंड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। तो जो ये एक्स टाइप स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाए हुए हैं इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब हम तो जानते हैं कि क्रोमा मींस कलर एंड सोमा मींस बॉडी। सो क्रोमोसोम एक्चुअली कलर बॉडी है या डार्क कलर है। स्टेनिंग मींस कलर। ठीक है, इसके काम क्या है? ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जेनेटिक खसूसियात जितने भी होते हैं ये वालिदीन से ऑफस्प्रिंग जो बच्चे हैं उसको मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन अगर हम न्यूक्लियस की देखें तो इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं? वो न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
दूसरे नंबर पर है इट कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल क्या है? वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं, यानी वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होते हैं, इसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। और वो कौन कंट्रोल करता है, वो कौन ट्रांसफर करता है? जीन्स एंड क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर तीसरे नंबर पर हम देखें, इट सिंथेसाइज 70 टू 80% ऑफ द आरएनए। इसके अलावा इस न्यूक्लियस में 70 टू 80% आरएनए प्रिपेयर होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ये जो न्यूक्लियस है, ये किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? वो सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम्स भी यहाँ तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके अलावा जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान क्या होते हैं? एक्सचेंज मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज होते हैं, मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, आउटसाइड जाते हैं, इनसाइड जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।